2027 में होगा बड़ा खेल। क्या अखिलेश और मायावती एक बार फिर से साथ आएंगे? क्या बुआ भतीजे की टीम मिलकर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने वाली है? सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों 2027 के चुनाव के लिए तैयारियां अभी से तेज हो चुकी हैं। अखिलेश यादव अपने पीडीए के सहारे 2027 की जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मायावती भी लगातार बसपा को एक बार फिर से जमीनी स्तर पर मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आने की पूरी कोशिश में है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव और उनकी कथित बुआ यानी कि मायावती एक बार फिर से साथ आकर भारतीय जनता पार्टी के लिए नई चुनौती बन सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। वजह है अखिलेश और मायावती का एक ही सुर में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना। जी हाँ, बीते कई सालों से अखिलेश और मायावती के बीच में दूरियां देखने को मिली। मायावती का रुख कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ हल्का सा ढहता हुआ नजर आ रहा था। बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख रही थी मायावती भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन अब अचानक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्हीं मुद्दों पर निशाना साधना शुरू कर दिया है जिन मुद्दों को अखिलेश यादव उठा रहे हैं। जी हाँ, अब अखिलेश यादव और मायावती एक ही मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधे हुए हैं और यह मुद्दा है जातिगत जनगणना। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों आपने देखा कि पहले तो जातिगत जनगणना करवाने की बात कही, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी इस बात से कहीं ना कहीं मुकरती हुई नजर आने लगी। इसी मुद्दे पर अब अखिलेश यादव हो या फिर मायावती, दोनों एक ही सुर में भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, जातिगत जनगणना पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर, तमाम मीडिया चैनल्स पर और साथ ही साथ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी ये बात का अंदाजा लगाने लगे हैं कि शायद मायावती और अखिलेश अब एक साथ 2027 के चुनाव में आ सकते हैं। अगर ये गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना सामाजिक न्याय की नींव है। ये केवल 2027 में सपा की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सरकार के तहत ही पूरी ईमानदारी से होगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की नीयत में खोट है और वो इस जनगणना को सिर्फ दिखावे के लिए कर रही है। अब अखिलेश यादव ने जब इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद मायावती ने भी इस पर एक बहुत बड़ा सा ट्वीट कर दिया और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया। मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार से मांग की है कि जातिगत जनगणना को निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। इस पर मायावती ने कहा कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक के लिए यह जातिगत जनगणना जरूरी है, लेकिन भाजपा की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर मायावती ने यह भी जोड़ा कि बसपा इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी, यानी कि सीधे सीधे दोनों बड़े नेता जो हैं वो जातिगत जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव है और दूसरी तरफ मायावती है। दोनों के सुर, दोनों की बातें और दोनों का निशाना एक ही तरफ है। आपको बता दें दोस्तों कि 2019 के चुनाव में भी अखिलेश यादव और मायावती यानी कि बसपा और समाजवादी पार्टी एक साथ गठबंधन से चुनाव लड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी टक्कर भी दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी थी ये दोनों पार्टियों का गठबंधन। हालांकि अब एक बार फिर से 2027 के लिए इन दोनों का साथ आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन सकता है। जी हाँ, आपने देखा कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 33 सीटों पर सिमट गई थी। अब ऐसे में अगर अखिलेश और मायावती का यानी कि बसपा और सपा का गठबंधन हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा एक तरीके से चुनौती बन सकती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जब जातिगत जनगणना की घोषणा की थी तो विपक्ष ने चुनावी स्टंट बता रहा था, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी का रवैया जातिगत जनगणना पर बदला हुआ सा नजर आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर है। हालांकि निशाने पर होना और 2027 के लिए नई चुनौती बनना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। इसी तरीके की और खबरें देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर खबर से आप अपडेटेड रह सके। जय हिंद, जय भारत।